सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। कल हमने कहाँ तक कथा सुनी थी कि भगवान देवकी के गर्भ में आए हैं, सारे देवता स्तुति करके चले गए और भगवान जब जन्म लेने वाले थे तो सारा जो संसार की जितने भी परिस्थिति थी वो बड़ी सुंदर हो गई। आकाश निर्मल हो गया, तारे देखने लगे, सुंदर ठंडी ठंडी तुम जैसे कह रहे थे हवा चलने लगी और मीठी मीठी हवा चलने लगी और अनेक प्रकार के जो नदियां हैं वे सुंदर जल से बहने लगी और सभी जगह फूल खिले हुए हैं और ये पृथ्वी बड़ी शोभित सुशोभित होने लगी, बड़ी शोभा से युक्त हो गई, सबके मन प्रसन्न हो गए। आकाश में देवता लोग फूल बरसा रहे थे और हल्के हल्के बादल गरज रहे थे और समुद्र की ओर जा रहे थे और अप्सराएं सब नाचने लगी। तो उस समय क्या हुआ, जब भगवान ने जन्म लिया, आप तुम्हें पता है भगवान कृष्ण ने कब जन्म लिया? दिन में लिया था, रात को? दिन में जन्म लिया था, रात को जन्म लिया। जन्माष्टमी पे देखते नहीं, रात को जन्म होता है भगवान का। तो रात हुई थी, कैसा हो रहा था? निशी थे तम उद्भूते। जब भगवान के अवतार का समय हुआ तो चारों ओर अंधकार ही छाया हुआ था, अंधेरा हुआ था, रात हुई थी। तो उसी समय भगवान जो सबके हृदय में रहते हैं, निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय आविरासीद यथा प्राच्याम दिशीन्दुरिव पुष्कलः। सुनो ध्यान से, तुमने कभी चंद्रमा देखा है आकाश में? जब पूरा चंद्रमा उदित होता है, पूरा गोल, और चांदनी छाई रहती है चारों ओर, तो ऐसे ही जैसे रात्रि हो और चंद्रमा निकल आए तो कैसा लगता है?
अच्छा लगता है ना। तो वैसे ही अंधेरा हुआ था, तो उसमें ही जैसे चंद्रमा कौन निकलता है पूरब दिशा में, पूरब दिशा किधर है, ये पूरब जहाँ सूर्य निकलते हैं, और जहाँ छिपते हैं वहां पश्चिम, और ये इधर कौन सी दिशा है, उत्तर, और ये दक्षिण। तो जैसे पूरब में चंद्रमा निकल आए रात के समय तो कितना सुंदर लगता है, तो वैसे ही अंधेरा हुआ था, तो जो भगवान सभी को कल्याण करने वाले हैं, सभी जीवों का, तुमने सुना ना कि जो पापी दुष्ट हैं उन्हें मारने वाले हैं, और जो उनके भक्त लोग हैं उनकी रक्षा करने वाले हैं। तो वे भगवान उस समय, और भी है एक बात और है भगवान की, भगवान सबके हृदय में यानी सबके मन में बैठे हुए हैं। जो हमारा हृदय है ना, तो इसमें भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, उन्हें सबका, उन्हें पता है सबका कि तुम सब लोग क्या कर रहे हो। उन्हें अंतर्यामी कहते हैं इसलिए कि भगवान तुम्हारे मन की बात भी जानते हैं। जैसे तुम भगवान के सामने आते हो ना, खड़े हो जाते हो, तो भगवान को पता रहता है कि तुम मन में क्या सोच रहे हो। ऐसा नहीं है कि भगवान को पता नहीं है कि तुम क्या सोच रहे हो मन में, तुम ढंग से प्रणाम कर रहे हो या तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तुम कथा में बैठे हो तो तुम कथा में ही सुन रहे हो कि कहीं और जा रहे हो, तो सब पता है भगवान को, सबके हृदय में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं, हाँ, तो वही भगवान जो सबके हृदय में बैठे हुए हैं विष्णु हैं, सभी जगह भी रहते हैं, सब जगह। देखो भगवान नरसिंह रूप में जब प्रकट हुए थे तो कहाँ से प्रकट हुए थे, खंबा फाड़ के प्रकट हो गए थे। तो बताओ, खंबे में से भगवान प्रकट हो गए, तो चूंकि भगवान सभी जगह रहते हैं, कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं वे, इसलिए उन्हें कहते हैं विष्णु। क्या कहते हैं, विष्णु कहने का मतलब ये है जो सभी जगह व्याप्त हैं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान कहीं से आएंगे, भगवान को आने में देर हो जाएगी, वे चाहे तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। तो हमारे सबसे ज्यादा निकट कौन है, हाँ, सबसे ज्यादा निकट है हमारे विष्णु, श्री कृष्ण। तो विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान हमारे सबसे निकट हैं। निकट का मतलब हमारे मन में ही बैठे हुए हैं, उन्हें पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम भक्ति करते हो कि नहीं करते हो, कि तुम किसे गाली दे रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम किस पर गुस्सा दिखा रहे हो, सब भगवान जानते हैं। तो वे ही उस समय रात्रि के समय ऐसे ही प्रकट हो गए जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा निकल आता है, ऐसे भी प्रकट हो गए। और कैसे प्रकट हुए, तो ऐसा हुए जैसे तुमने देखा होगा किसी स्त्री के छोटा सा बालक जन्म लेता है, छोटा सा, ऐसे प्रकट हुए भगवान, ऐसे प्रकट नहीं हुए भगवान। ऐसे नहीं जैसे तुम सबका जन्म हुआ, तुम छोटे से पैदा हुए और बिल्कुल गंदे सुंदे रहते हैं, जब माँ के गर्भ से पेट से बाहर निकलते हैं, ऐसे नहीं। भगवान कैसे निकले, तो कह रहे वसुदेव जी ने देखा कि अद्भुत बालक का जन्म हुआ है, अद्भुत। अद्भुत का मतलब बड़ा आश्चर्य करने वाला। कैसा बालक है, तो कह रहे हैं कि उसके जो नेत्र हैं वे कमल के समान है। कमल का पत्र होता है ना ऐसा बिल्कुल दीर्घ, तो ऐसे उसके नेत्र हैं, आंखें हैं, और उसके 4 हाथ हैं। हाँ, 4 हाथ हैं, भगवान विष्णु के कितने हाथ हैं, चारों हाथ में क्या क्या रहता है, गदा, फूल, मुरली। 4 हाथों में थोड़ी रहती है मुरली, तो 2 हाथ वाले में रहती है, कृष्ण रूप में। कृष्ण, हाँ, तो कृष्ण रूप में मुरली रहती है, और राम रूप में क्या रहता है, धनुष बाण। और विष्णु रूप में 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में एक में शंख, एक में चक्र, सुदर्शन चक्र, और एक में फूल, कमल का फूल, और एक में गदा। शंख, गधा नहीं गदा। शंख, चक्र, गदा, और कमल का फूल। तो उन्होंने देखा कि भगवान उनके वहां छोटे से बालक नहीं जन्मे कि छोटा सा बालक है रो रहा है, ऐसे नहीं। वे उनके 4 हाथ हैं, चारों हाथों में शंख चक्र गदा और कमल लिए हुए हैं, और उनके वक्ष स्थल पर अत्यंत सुंदर स्वर्णमय रेखा है, और गले में कौस्तुभ मणि पहन रखी है। ऐसे नहीं नंग धड़ंग जैसे बालक जन्म लेते हैं,
भगवान ने सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, उनके गले में कौस्तुभ मणि, भगवान एक मणि पहनते हैं, बस भगवान ही पहनते हैं उन्हें, और कोई नहीं पहनता, केवल कृष्ण। उस मणि का क्या नाम है? कौस्तुभ मणि। क्या नाम है? कौस्तुभ। हाँ, तो कौस्तुभ मणि, जो इसे याद करेगा उसे प्रसाद डबल मिलेगा। बाद में पूछा जाएगा कि भगवान कौन सी मणि पहनते हैं, कौन सी मणि पहनते हैं? कौस्तुभ मणि। तो कौस्तुभ मणि उनके गले में थी। और भगवान का रूप कैसा है? भगवान कैसे हैं? गोरे हैं? गोरे हैं कृष्ण? गोरे हैं? और कैसे हैं? काले? किस कैसे काले हैं? जैसे बादल होता है ना, काला काला बादल आता है जब बारिश करने वाला, एक तो सफेद बादल होता है, एक काला बादल जब बिल्कुल आकाश में छा जाता है, बिल्कुल अंधेरा कर देता है। तो जितना बादल जैसा काला होता है ना, ऐसे भगवान कृष्ण का रंग है। समझ में आया? तो ऐसे भगवान का रंग मेघ बादल के समान है। और भगवान कपड़े कैसे पहनते हैं? नीले कपड़े पहनते हैं? पीले पीतांबर पहनते हैं भगवान। कैसा क्या पहनते हैं? पीले कपड़े पहनते हैं, पीतांबर। और वो तो भगवान का बादल के जैसा शरीर। कोई तुमसे पूछे भगवान का शरीर कैसा है, कैसे रंग के भगवान, तो मेघ श्याम है। मेघ श्याम का मतलब बादल के जैसा काला रंग है उनका। और वे कपड़े पहन से कैसे पहनते? तो पीतांबर। जैसे बादल में बिजली चमकती है ना, तो ऐसे ही भगवान के शरीर पे पीतांबर चमकता है। और और भगवान ने मुकुट भी पहन रखा है। देखो कैसे बालक का जन्म हुआ है, इसलिए तो भगवान है वे। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई भगवान भगवान कृष्ण कैसे भगवान हो गए, उन्होंने भी तो हमारे जैसे ही जन्म लिया। तो नहीं, उन्हें बता देना तुम भगवान हमारे जैसे नहीं जन्मे, छोटे से बालक जैसे कि गंदे सुंदे रो रहे हैं। भगवान तो चार भुजाओं से प्रकट हुए, उनकी चार भुजाएं थी। और चारों भुजाओं में क्या क्या था? शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल। तो इन चार भुजाएं थी। और उनके शरीर पे कौन सा वस्त्र है? पीतांबर। तो पीतांबर पहने हुए थे। और उनके सिर पर मुकुट है वैदुर्य मणि का। और भगवान ने कुंडल भी पहन रखे थे। और भगवान के घुंघराले बाल हैं भगवान के। घुंघराले बाल कैसे होते हैं? जो मुड़े हुए गोल गोल रहते हैं। तो ऐसे भगवान के बाल हैं, और उस पर सुंदर वो चमक रहा है मुकुट। और भगवान ने कमर में करधनी पहनी हुई है। और उनकी भुजाओं में भी बाजूबंद है। यहाँ पहनने के होते हैं बाजूबंद, वे पहन रखे हैं। और उनके हाथों में कंकण पहन रखे हैं भगवान ने। देखो कैसे बालक का जन्म हुआ है, ऐसे जन्म लेते हैं भगवान। इसलिए भगवान ने कहा कि कोई मेरे जन्म को और मेरे कर्म यानी मेरे लीलाओं को ऐसा ना समझ ले कि ये मनुष्य की है। जो कृष्ण को, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को मनुष्य कहते हैं ना, वे क्या होते हैं पता है? नीच। क्या होते हैं? हाँ, जो व्यक्ति कहे कि कृष्ण भी तो एक मनुष्य थे, भगवान राम भी तो एक मनुष्य थे, तो उसे कहना चाहिए तू नीच है। क्या कहना चाहिए? हाँ। तो ऐसे नीच या अधम यानी वो दुष्ट व्यक्ति है, पापी व्यक्ति, जो कहता है कि कृष्ण तो बालक है, तो उसे बताना चाहिए कि भगवान ऐसे जन्म नहीं लेते बालक जैसे। जब भगवान ने जन्म लिया तो चार भुजाएं थी, मुकुट पहन रखा था, चमकता हुआ मुकुट। सुनो ध्यान से, यहाँ ध्यान रखो सब। तुमसे पूछूंगा भगवान ने जन्म लिया तो कैसे रूप में थे वे, और जो नहीं बता पाएगा उसे प्रसाद नहीं मिलेगा। जब भगवान ने जन्म लिया तो उनका रूप कैसा है भगवान का? बादल के जैसा, मेघ श्याम। कैसा? मेघ कहते हैं बादल को, तो मेघ श्याम बादल के जैसा, जैसे जल से भरा हुआ बादल रहता है। और कपड़े कैसे पहन रखे थे भगवान ने? पीतांबर। पीतांबर पहने हुए थे, पीले कपड़े, वे चमक रहे थे कपड़े भगवान के। और सिर पर मुकुट धारण कर रखा था। और कानों में कुंडल। और उनके भुजाओं में बाजूबंद। क्या? और हाथों में कंकण पहन रखे थे। हाँ, कंगन या कंकण।
तो इन सब आभूषणों से सुशोभित और भगवान के एक एक अंग में से सुनो, यहाँ सुनो सब, ध्यान रखो, यहाँ ध्यान रखो। और भगवान जब प्रकट हुए तो ऐसे नहीं हुए कि भगवान लाइट जला के देखना पड़ रहा है कोई आ गया, क्योंकि जो रात के समय हुए तो रात के समय तो अंधेरा हुआ पड़ा था ना सब जगह। तो ऐसा नहीं है जब भगवान का जन्म हुआ तो लाइट जला जला के बल्ब जला तो देखो कौन किसका जन्म हुआ है कौन है। भगवान के शरीर में से एक एक अंग में से प्रकाश निकल रहा था। क्या निकल रहा था? यानी भगवान के शरीर में से ही प्रकाश निकल रहा था। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि जो सूर्य में से प्रकाश निकलता है ना, वो भी मेरा ही प्रकाश है। जो सूर्य और चंद्रमा चमकते हैं ना, यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। भगवान कह रहे जो सूर्य में से प्रकाश निकलता है और जो चंद्रमा से भी वैसे भी प्रकाश निकलता है, और जो अग्नि में से आग जलाते हैं प्रकाश निकलता है ना, आग जलाते हैं प्रकाश निकलता है, तो वो सारा चीज सारा प्रकाश कृष्ण का है, भगवान ने ही सबको दे रखा है वो। तो जब भगवान स्वयं अवतार लेंगे तो उन्हें लाइट जलाने की जरूरत नहीं है, उनके शरीर में से ही प्रकाश निकलता है भगवान के। आया समझ में? तो इसलिए भगवान में और हम में बहुत अंतर है। भगवान परमेश्वर हैं और वे जन्म भी लेते हैं तो सारे आभूषणों से अपने रूप में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। और जब वसुदेव जी ने देखा तो वसुदेव जी को कैसा लगा होगा? हाँ, अच्छा तो लगा, लेकिन वसुदेव जी आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्यचकित होकर देखने लगे कि ये कैसा बालक जन्म लिया है। आज तक तो किसी के ऐसे बालक ने जन्म भी नहीं लिया, सबके तो छोटे छोटे से बालक होते हैं। देखो अभी तुम छोटे छोटे हो, लेकिन भगवान ने जन्म लिया तो पूरे बड़े हैं जन्म लेते ही। तो इसलिए भगवान का जो जन्म है ना वो कैसा है? दिव्य है। कैसा है? तो भगवान जन्म भी लेते हैं तो वे सब दिव्य हैं, क्योंकि भगवान वास्तव में हमारे जैसा जन्म नहीं लेते। भगवान क्या होते हैं? प्रकट। क्या होते हैं? प्रकट होते हैं भगवान। तो उसके बाद जब वसुदेव जी ने देखा कि अरे इतना सुंदर, तो वसुदेव जी देख के समझ गए कि ये तो भगवान हरि, भगवान कृष्ण का एक क्या नाम है? क्या नाम है? हरि क्यों कहते हैं भगवान को? हाँ, हरि बोल इसलिए करा जाता है कि हरि बोलो, भगवान का नाम है हरि और उसे मुंह से बोलो हरि हरि। तो हरि भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर है भगवान के सबका मन हर लेते हैं। जो भी भगवान को देखता है, कृष्ण को, जैसे तुम मदन मोहन जी के दर्शन करते हो तो तुम्हें अच्छा लगता नहीं? सुंदर लगते हैं भगवान। हाँ, तो ऐसे ही भगवान इतने सुंदर हैं कि जो भी कोई उन्हें देखता है ना बस उसका मन ही हर लेते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? हरि। और क्या करते हैं? जो उनका दर्शन करता है, जो उन्हें प्रणाम करता है, उसके दुख भी हर लेते हैं। जैसे हम पे दुख आते हैं ना, जैसे कभी चोट लग गई या बुखार हो गया या कुछ हो गया, कहीं गिर गए, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो ये सारे दुख भी हर लेते हैं भगवान। अगर हम भगवान को प्रणाम करेंगे रोज तो हम पे एक दुख भी नहीं आएंगे। तो इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? हरि। तो वसुदेव जी ने देखा कि मेरे यहाँ तो बालक के रूप में भगवान स्वयं हरि आ गए हैं और उनकी आंखें प्रसन्न हो गई है ना, आंख प्रसन्न हो जाती है बिल्कुल। तो आनंद से उनका मन में भर गया, पूरे मन में उनके आनंद आनंद हो गया। तो वसुदेव जी ने मन ही मन क्या किया? पहले जैसे किसी के संतान होती है, किसी के घर में कुछ होता है, तो जो लोग होते हैं वे दान के लिए भावना करते हैं कि अगर हमारा ये अच्छा कार्य हो या किसी के घर बालक ने जन्म लिया कि मेरे बच्चा अच्छा हो, तो उसके लिए वे दान करते हैं। तो वसुदेव जी ने उसी समय मन में संकल्प कर लिया कि मैं ब्राह्मणों को 10,000 गायों का दान करूंगा। कितनी गायों का? 10,000 गायों का। अब देखो कितनी गायें होंगी वसुदेव जी पे। 10,000 का तो वे दान कर देंगे, तो और कितनी बची होंगी? तो वसुदेव जी ने जब ही संकल्प किया कि
मेरे यहाँ तो भगवान ने ही अवतार ले लिया है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो गया है। तो इसलिए उन्होंने मन में 10,000 गायों को दान करने का संकल्प कर लिया। और फिर क्या करा, देखो जब किसी के घर बालक जन्म लेता है तो सब गोद में लेते हैं, अपनी गोद में। लेकिन ये तो ऐसे बालक ने जन्म लिया, वो तो पहले से ही बड़ा है, उसे गोद में कैसे लेंगे। तो यहाँ वसुदेव जी गोद में नहीं ले रहे, वसुदेव जी ने हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार किया, भगवान को प्रणाम किया, और प्रणाम करके हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो कैसा पुत्र हुआ है, देखो जन्म लिया पुत्र ने और पिताजी हाथ जोड़ के उससे प्रार्थना कर रहे हैं। कैसी अद्भुत बात है ना, है ना अद्भुत बात, ये नहीं है। जब किसी के घर कोई बालक जन्म लेगा, तुम्हारे पिता है, मम्मी पापा है, तुम्हें हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, वो नहीं करते, ये तो हाथ उठा के चांटा मारते हैं। तो वैसे ही भगवान ने, जब भगवान ने जन्म लिया तो उनके पिता वसुदेव जी उन्हें गोद में नहीं ले रहे, बल्कि हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। और वसुदेव जी के मन में जो कंस का भय था ना, कि कंस ने जैसे पहले बच्चों को मार दिया, कहीं इन्हें भी ना मार दे, तो भगवान का रूप देखते ही वसुदेव जी का भय चला गया। और भगवान जब उस जन्म लिया ना जेल में, तो सारी जेल में अंधकार दूर हो गया, जैसे बल्ब जले हुए ना, अंधेरा नहीं है। तो वैसे ही जब भगवान वहां प्रकट हुए वसुदेव जी के यहाँ, तो जेल में थे वसुदेव देव की, तो सारा जेल का जो अंधकार था सब दूर हो गया, भगवान के शरीर में से इतना प्रकाश निकल रहा। समझ में आया। तो फिर वसुदेव जी तो जान गए कि ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि मेरे पुत्र रूप में आ गए हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे, और स्तुति करके उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि देखो मैं जान गया हूँ, हे भगवान मैं जान गया हूँ कि आप माया से परे साक्षात भगवान है, और आपका स्वरूप है आनंद, केवल आनंद, केवल अनुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि, कि आप आनंदमय स्वरूप वाले हैं। जैसे हमारा जो स्वरूप है ये, यानी हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर आनंदमय है कि दुखमय है, कैसा है। हमें अपने शरीर में से आनंद आता रहता है कि दुख होता रहता है, कभी यहाँ दर्द हो गया, कभी भूख लग रही है, कभी प्यास लग रही है तो दुख, कभी पसीना निकल रहा है, कभी दुर्गंध आ रही है। तो ये हमारा शरीर कैसा दुखमय है, बस ये परेशानी करता रहता है। लेकिन भगवान का जो शरीर है ना, वो कैसा है बता, कैसा है, सच्चिदानंदमय। कैसा है, कैसा, सच्चिदानंदमय का क्या अर्थ होता है, सुनो सुनो सब, भगवान का शरीर है सच्चिदानंदमय। सच्चिदानंदमय का अर्थ है कि भगवान का शरीर, भगवान कभी मरते नहीं है। सुनो सब, यहाँ सुनो ध्यान से। जैसे हम सब देखते हैं संसार, तुमने कोई मरा हुआ आदमी देखा है नहीं, तो जब मर जाता है तो वो शरीर काम नहीं करता। तुमने बुढ़ा आदमी देखा है कोई, और अभी बालक और फिर बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन भगवान का शरीर कभी बुढ़ा नहीं होता है, ना कभी भगवान मरते हैं, भगवान तो सदा एक जैसे ही रहते हैं। और भगवान के शरीर में आनंद ही आनंद है बस। और भगवान का शरीर, हमारे शरीर क्या है, अज्ञान में। अज्ञान में कैसा कि हमें नींद आ जाती है तो हमें पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है, बिल्कुल नींद आ जाए तो मरे से पड़े रहते, नहीं रहते, होता है नहीं। लेकिन भगवान का शरीर अज्ञान में नहीं है, भगवान को नींद उंद नहीं आती है कभी भी। भगवान के शरीर में कभी थकान नहीं होती, कभी नींद नहीं आती, और जो है भगवान का शरीर कभी बूढ़ा भी नहीं होता है। तो भगवान सदा एक जैसे ही रहते हैं, इसलिए तो वे क्या है, इसलिए तो उन्हें कहा जाता है भगवान। क्या कहा जाता है, हाँ। तो वसुदेव जी ने यही कहा कि आपका जो स्वरूप है ना, ये तो आनंदमय है, आपका हमारे जैसा दुखमय नहीं है, और आप सारी सबकी बुद्धि की बात जानने वाले हैं। हम दिमाग में क्या सोचते हैं ना, वो भी सब भगवान जानते हैं। जो कितनी महत्वपूर्ण बात है, अगर हम केवल इसे ही समझ लें कि जो मैं मन में विचार कर रहा हूँ, जो मैं बुद्धि से सोच रहा हूँ, अच्छा बुरा, वो सब भगवान जानते हैं, तो हम कितने ही गलत कार्यों से इस चीज को समझ के ही बच सकते हैं।
कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, करना तो छोड़ो, जो सोच भी रहे हैं उसे भी सब कुछ जानते हैं। सर्व की बुद्धि के दृष्टा है भगवान, सर्व बुद्धि दे। तो वसुदेव जी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं जान गया आप साक्षात भगवान हो जो वैकुंठ में निवास करते हो। कहाँ रहते हैं भगवान? वैकुंठ में किस रूप में रहते हैं? विष्णु रूप में, चार भुजाओं वालों में। और कृष्ण रूप में कहाँ रहते हैं? गोलोक वृंदावन में। कहाँ रहते हैं? हाँ, तो कृष्ण रूप में कितनी भुजाएं हैं? कृष्ण रूप में दो भुजाएं हैं। और क्या रहता है दो भुजाओं में? मुरली, बांसुरी। तो वसुदेव जी समझ गए कि साक्षात भगवान ही आ गए हैं। तो वसुदेव जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहने लगे कि भगवान आप ही संसार को उत्पन्न करते हो। पूरा संसार देख रहे हो ना, जो नीचे पृथ्वी है। तुम कहीं घूमने गए हो कभी दूर? अपने मामा सबके वहां कितनी दूर तक कितने लोग बसे हुए हैं, और वो कितना बड़ा संसार है। और ऊपर देखोगे आकाश में तो ऊपर की ओर कितना बड़ा संसार है। तो ये सारा भगवान से उत्पन्न होता है। ये सब भगवान श्री कृष्ण से ही सारा जगत प्रकट होता है। तो वसुदेव जी इस बात को जानते, तो वसुदेव जी कहने लगे कि भगवान आप ही इस पूरे संसार को बनाते हैं और फिर चलाते भी भगवान है। चलाते कैसे हैं? जैसे देखो सूर्य रोज निकलता है और फिर शाम को छिप जाता है, होता है नहीं? तो कभी ऐसा हुआ कि सूर्य आज निकलने में देर होगी, भाई आज सूर्य देव ने मना कर दिया कि आज नहीं निकलेंगे हम, आज आज तो रेस्ट है, आज की छुट्टी है। ऐसा होता है कभी? नहीं ना, रोज निकलता है सूर्य, रोज छिपता है, चाहे हम सो के उठे या ना उठे। तो भगवान ऐसे ही भगवान पूरे संसार को चलाते हैं। देखो रोज वायु बह रही है, ऐसे ही सूर्य उदित हो रहा है, छिप जा रहा है। और लोग देखो सभी जन्म लेते हैं, बालक बनते हैं, फिर बड़े होते होते बुढ़े हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं। तो भगवान ने व्यवस्था बना रखी है। तो यही वसुदेव जी कह रहे हैं कि आप इस जगत का पालन भी आप ही करते हैं, चलाते भी आप ही ऐसे, और संयम भी आप ही करते हैं। जब जगत को नष्ट करना होता है, प्रलय करना ही होती है, तो ये सारा संसार ही भगवान के शरीर में विलीन हो जाता है, समा जाता है। तो वसुदेव जी ने कहा कि आप ही पूरे संसार का पालन करने वाले, उत्पन्न करने वाले हैं, तो मैं आपको नमस्कार करता हूं। और फिर कहने लगे वसुदेव जी, और भी बहुत सारी बात कहने लगे कि आप तो संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले हो भगवान, आप मेरे घर में जन्म ले गए हो, जबकि आप संपूर्ण जगत के ईश्वर हो, अखिलेश्वर हो, फिर भी आपने मेरे घर में गूढ़ रूप से जन्म लिया है। और अब बहुत सारे राजा, क्यों जन्म लिया था भगवान ने बताओ? वसुदेव जी के यहाँ भगवान ने क्यों जन्म लिया, क्यों अवतार लिया था? पहले दिन बताया था ना, क्या बताया था? कि जब धरती माता पे पापी बढ़ जाते हैं, असुर लोग पापी, तो धरती माता दुखी हो गई थी। पापी किन्हें कहते हैं? जो पाप करते हैं। पाप कैसे, किसे कहते हैं पाप? जैसे नशा करना, मांस मछली ये सब खाना, चोरी करना, जुआ खेलना, किसी को मारना, किसी का धन चुरा लेना, ये सब क्या है? पाप। और पुण्य क्या है? पुण्य है भगवान के मंदिर में आना, भगवान को नमस्कार करना, किसी की सहायता करना, किसी को गाली ना देना, अच्छे से बात करना, और अपने से बड़ों को हरे कृष्णा बोलना, प्रणाम करना, नमस्ते करना, ये सब क्या है? क्या है ये? हाँ। तो जो पापी जब बढ़ गए थे तो पृथ्वी माता वहां गई थी भगवान ब्रह्मा जी की शरण में। तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेके भगवान के पास गए थे और उनसे प्रार्थना करी थी। तो भगवान का अवतार किस लिए हुआ था? पापियों को, दुष्टों को मारने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो उन्होंने यही कहा कि अभी वसुदेव जी बोले कि अभी बहुत सारे असुर बढ़ गए हैं भगवान, पृथ्वी पे जो बड़े बड़े राजा हैं वे सब पापी हो गए हैं, तो आप उन सबका मारने के लिए, उन सब की बड़ी बड़ी सेनाओं को नष्ट करने के लिए आपने अवतार लिया। तो ऐसी वसुदेव जी ने उनसे भगवान से प्रार्थना करी। और फिर देखो सुनो सभी, फिर देवकी माता ने भी, देवकी माता को ऐसे कष्ट नहीं हुआ। तुमने देखा नहीं, जैसे किसी, तुमने आस पड़ोस में देखा होगा, जैसे किसी के यहाँ संतान जन्म लेती है, छोटे बालक का जन्म हुआ, तो उसकी माँ बहुत दिन तक बीमार रहती है ना,
अस्पताल में रहती है, भर्ती या घर भी है तो बीमार है। लेकिन देवकी माता वैसे बीमार नहीं है। देवकी माता ने भी हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करी और भगवान की स्तुति करी। ठीक है, समझ रहे हैं नहीं? क्या सुना तुमने सबने आज कि वसुदेव जी और देवकी के यहाँ कंस के जेल में भगवान ने जन्म लिया है। किस समय? रात के समय। और कैसे रूप में भगवान ने जन्म लिया? चतुर्भुज विष्णु रूप में। चारों भुजाओं में क्या क्या है? शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल। उनका रंग कैसा है भगवान का? बादल के समान श्याम रंग के हैं भगवान, है ना? हाँ, काला रंग है। और वस्त्र कैसे पहने हुए हैं भगवान के? कपड़े कैसे हैं? पीतांबर धारण किए हुए हैं। हाथों में क्या पहन रखे हैं? कंगन पहन रखे हैं। सिर पे क्या है? मुकुट। तो ये भगवान ने इस रूप में अवतार लिया। तो वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने, वसुदेव जी ने भगवान की प्रार्थना करी। तो इससे हमें समझना चाहिए कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो ऐसे अवतार लेते हैं। इसलिए भगवान का जन्म साधारण जन्म नहीं है। भगवान के जन्म और कर्म सभी दिव्य है। तो यदि कोई भगवान को कहता है कि कृष्ण ने तो जन्म लिया है तो भगवान नहीं है, उसे क्या कहते हैं? जो व्यक्ति भगवान ये कहे कि कृष्ण तो भगवान नहीं है, राम तो भगवान नहीं है, उन्होंने तो जन्म लिया है हमारे जैसा, तो ऐसा व्यक्ति क्या है? मूर्ख, नीच। समझ में आया? तो ऐसे मूर्ख नीच व्यक्ति से दूर रहना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि तुझे जानना चाहिए कि जब भगवान ने जन्म लिया तो भगवान अपने रूप में प्रकट हुए हैं। उनका ऐसा जन्म नहीं हुआ है साधारण। ठीक है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, वसुदेव देव की माता की, श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। भगवान के गले में कौन सी मणि है? कौन सी? गले में क्या? गले में मणि जो है उसका नाम क्या है? हाँ, कौस्तुभ मणि। बहुत सुंदर। क्या नाम है? हाँ, उसे केवल भगवान ही पहनते, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, और कोई नहीं पहनता।